रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापे। सबसे पहले वीडियो के मैं सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज एवं सभी संतों के चरणों का वंदन करता हूँ कि उन्हीं की कृपा से ऐसे वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाते हैं। पर निवेदन है कि आपका जीवन आनंदमय हो, नाममय हो। इसी निवेदन के साथ ये वीडियो प्रस्तुत है कि जब इस ब्रह्मांड की रचना की गई होगी तो निश्चित ही अनेक बातों को उसमें सम्मिलित किया होगा। जैसे कि कितने प्रकार के जीव होंगे, उनके जीवन यापन की व्यवस्था, उनके सुख की व्यवस्था क्या होगी। इसके साथ में भौगोलिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, चिकित्सा के दृष्टिकोण से और ऐसे अनेक प्रकार के दृष्टिकोण से ऐसी व्यवस्था बनाई गई होगी जिससे ये समूचा ब्रह्मांड निर्बाध रूप से गतिमान रहे, अपना कार्य करता रहे और प्रकृति से उन जीवों का संबंध बना रहे। ऐसी व्यवस्था की होगी तभी तो हम देख पाते हैं कि ऋतुएं बदलती हैं। इसी के आधार पर फल, पुष्प, साग यानी सब्जी, अन्न भी हमें मिलते हैं ताकि हमारी प्रकृति, हमारा स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। जगत नियंता के स्वरूप को अर्थात इस ब्रह्मांड के रचयिता को, की विचारधारा को हम दैहिक रूप से एक स्वरूप में समझ सकते हैं जिसे हम माँ कहते हैं। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहती, कष्ट में नहीं देखना चाहती, उसको समयानुसार हितकर खाने देती है, भोजन की व्यवस्था करती है, परिधान की व्यवस्था करती है, अपने प्रेम, ममत्व जैसी अमृत धाराओं का वर्षाव भी करती है और अपने संतान को आनंदमय देखना चाहती है। जिस प्रकार से माँ दैहिक रूप से ये करती है, देह के आधार पर काम करती है। जब माँ इस प्रकार का प्रेम, ममत्व दिखाती है तो जिसने ब्रह्मांड की संरचना की होगी उसका प्रेम और ममत्व हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। तो फिर जीव की इस निरंतर यात्रा में कल्याणकारी और जीवन को सार्थकता प्रदान करने के लिए इस ब्रह्मांड के रचयिता ने संत सद्गुरु को इस धरा पर भेजा है ताकि जनमानस का कल्याण हो सके। ये बात तो निश्चित है कि ब्रह्मांड की जो संरचना की है और प्रत्येक जीव का निर्माण किया गया है वो केवल और केवल आनंद के लिए है। तो प्रश्न यह है कि फिर मानव जीवन इतना सुंदर, अनमोल, ऊर्जावान होने के पश्चात भी व्यक्ति दुखी क्यों है? इसी दुख के निवारण के लिए, इस भ्रम को दूर करने के लिए ही ब्रह्मांड के रचयिता ने भी व्यवस्था की हुई है। जिस प्रकार से दैहिक रूप से या मानसिक रूप से जो दुख होते हैं उसे दूर करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका निदान करने हेतु वो औषधि देता है। ठीक इसी प्रकार से मानव जीवन को आनंदित बनाने के लिए संत भी औषधि देते हैं और वो जो औषधि देते हैं उससे दैहिक, लौकिक, पारलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है और दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए उन्हें हम महाडॉक्टर या महावैद्य कह सकते हैं जो इस धरा पर हमारे दुख दूर करने के लिए अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। हम इस वीडियो में डॉक्टर शब्द को परिभाषित करने का पहले प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अच्छा लगे तो और लोगों को शेयर करिएगा ताकि वो गोंदवलेकर महाराज के बारे में और अनेक संतों के बारे में, उनके जो गूढ़ार्थ हैं, जो मूल तत्व है या उनकी जो विचारधारा है उसको समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर का शब्द लेंगे हम डी, जो डेडिकेटेड होता है यानी समर्पित होता है। श्री गोंदवलेकर महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम के चरणों में, गुरु के चरणों में और नाम के प्रति समर्पित किया और साथ ही दुनिया को भगवत नाम से जोड़ने के लिए, कल्याण के लिए समर्पित किया। डॉक्टर का दूसरा शब्द होता है ओ मतलब ओबीडिएंट। ओबीडिएंट मतलब आज्ञाकारी। श्री गोंदवलेकर महाराज ने अपनी माँ की आज्ञा और गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूपेण पालन किया और आज्ञाकारी होने का एक आदर्श स्थापित किया। डॉक्टर का तीसरा शब्द होता है सी मतलब कैरेक्टर, मतलब चरित्र। श्री गोंदवलेकर महाराज ने अपनी सहजता, सरलता, गुरु आज्ञा का पालन, जनमानस का कल्याण करते हुए अपने जीवन का संपूर्ण चरित्र
भगवत नाम से श्रृंगारित कर दिया। अगला शब्द है टी, टॉलरेंस, सहनशीलता। श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर ने अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाए और अपने भक्तों की वेदनाओं को भी स्वयं सहन की और लोगों को नाम से जुड़ने की प्रेरणा दी और जनमानस के कल्याण हितार्थ के लिए सतत रूप से कार्य किया, इस भावना से कि लोगों को नाम से प्रेरणा मिले, लोगों का कल्याण हो, लोगों का जीवन सार्थक हो सके। अगला शब्द आता है ओ, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। श्री महाराज इतने आशावान हैं कि उन्होंने खुद कहा है कि उनका कहना हम सब मानेंगे, मतलब नाम लेंगे, ऐसा उन्हें पूर्ण विश्वास था और इसी आशा से वो सतत काम भी करते थे और कर रहे हैं। और हम सब जीवन में नाम लेंगे, ऐसी आशा, ऐसा विश्वास हमेशा अपने मन में रखकर उन्होंने कार्य किया और उनका कार्य निरंतर हो रहा है। उनकी ये आशा हमें पूर्ण करना चाहिए और हमें भगवत नाम लेना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। फिर अगला शब्द आता है आर, रिस्पेक्ट, मतलब आदर। श्री गोंदवलेकर महाराज ने हमेशा प्रभु श्री राम को, बड़ों को और छोटों को भी बहुत आदर दिया। इसे हम इस बात से समझ सकते हैं कि श्री महाराज ने स्वयं कहा है कि वे जब भी दीक्षा देते थे या नामस्मरण के बारे में बताते थे तो इस भावना के साथ बताते थे कि सामने वाला, मतलब वह व्यक्ति जो समक्ष है, उसमें भी भगवान राम है और उसे नाम से जुड़ने के लिए प्रेरणा दी ताकि उसका जीवन नाममय हो जाए, राममय हो जाए और उस जीव का जीवन सार्थक हो जाए। मतलब DOCTOR, जिस प्रकार से मैंने इस वीडियो में परिभाषित किया, अपने जीवन को अलंकृत करते हुए श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर ने अनेक लोगों के कष्ट, दर्द, समस्याएं, वेदनाएं, पीड़ाएं, इन्हें दूर करते हुए जीवन के भवरोग को दूर किया और सभी को राम नाम का रसायन, औषधि लोगों को दी और उनका जीवन आनंदमय किया। इसी प्रकार श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी बहुत फुर्तीले थे, साथ ही अच्छे धावक रहे, पेड़ों पर चढ़ना, दौड़ना आदि अच्छी आदतें उनमें थी। इन सब के साथ क्या आपको पता है कि वे बहुत अच्छे कवि भी थे, कविताएं भी लिखते थे और उनके भजनों का तो क्या कहना। उनके भजन तो मंत्र मुग्ध करने के साथ में लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखते थे, लोगों को नाममय करने की क्षमता रखते थे, का कल्याण हो जाए ऐसी क्षमता रखते थे। जो उनके भजन सुनता था आनंदमय हो जाता था, नाममय हो जाता था। उनके भजन ऐसे प्रभावी हुआ करते थे, राम रस से पूर्ण थे, नाम रस से पूर्ण हुआ करते थे। महाराज को विभिन्न भाषाएं आती थी। महाराज प्रेम के सागर हैं, दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। महाराज का नाम लेते ही नाम लेने की प्रेरणा हो जाती है व्यक्ति को, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। श्री महाराज को आप क्या मानते हो, क्या समझते हो, ये तो आप पर निर्भर है, लेकिन श्री महाराज को जो भी मानो, लेकिन उनकी बात को मानो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लाभदायी है, जीवन सार्थक करने वाली है। श्री महाराज का कहना सुनना है, श्री महाराज की बात मानना है, भगवत नाम लेना है और जीवन आनंदमय कर लेना है। तो उनके यही चाहत है कि सब जीवों का कल्याण हो, सब लोग आनंद में रहें, भगवान से जुड़े नाम लें। श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज और उनसे जुड़े सभी संतों को नमन, प्रणाम और सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन कि वो नाम ले रहे हैं और इसी आशा के साथ कि आप नाम लें, आनंद से रहें, आपका जीवन आनंदमय हो, सफल हो और स्वस्थ हो। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। फिर से एक बार निवेदन कि मेरा ये वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो इस बारे में और उनका भी जीवन कल्याणमय हो। सब्सक्राइब भी करिएगा और करवाइएगा। चंद्रशेखर तापी प्रणाम। बी हैप्पी, बी हेल्दी और बी सक्सेसफुल। नमस्कार।